जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके घर पर भी कोई असाध्य रोग है जो समाप्त ही नहीं हो रहा? क्या आपके घर पर भी गंभीर रूप से कोई बीमार है और आप बहुत परेशान हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए? तो चलिए इसी पर एक आंटी और अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। रमेश अंकल घर के मुखिया हैं, जो एक सरकारी कर्मचारी हैं। नीता आंटी उनकी धर्म पत्नी है, जो कि हाउस वाइफ है। रवि अंकल उनके 20 वर्षीय बेटे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। साक्षी आंटी उनकी 18 वर्षीय बेटी है, जो 12वीं कक्षा की छात्रा है। साक्षी आंटी हमेशा से ही हंसमुख और ऊर्जावान है, लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब रहने लगी। कभी सिर दर्द, कभी थकान, कभी बदन दर्द। डॉक्टर्स ने इसे मामूली कमजोरी बताया, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती चली गई। साक्षी आंटी अब ठीक से खा पी नहीं रही थी। उन्हें हर समय कमजोरी महसूस होती थी और कुछ ही हफ्तों में वे इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। जब कई डॉक्टरों को दिखाया तो कुछ ने इसे माइल्ड वायरल बताया, तो कुछ ने एनीमिया का नाम दिया, लेकिन कोई भी सही इलाज नहीं बता पा रहा था। आखिरकार जब बड़े हॉस्पिटल में सभी टेस्ट हुए, तब रिपोर्ट आई। उसने पूरे परिवार को हिला दिया था। साक्षी आंटी को ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया हो चुका था। साक्षी आंटी की बीमारी की खबर से पूरा परिवार टूट गया। डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और अब इलाज से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। नीता आंटी अपनी बेटी की हालत देखकर रात रात भर रोती रहती थी। रमेश अंकल जी हर मंदिर और गुरुद्वारे में जाकर भगवान से अपनी बेटी के ठीक होने की प्रार्थना करते थे। इसी दौरान अंकल के एक करीबी रिश्तेदार ने गुरु जी के मंदिर जाने को कहा, क्योंकि वे गुरु जी की संगत थे और उन्होंने कई चमत्कार देखे थे। उन्होंने कहा, गुरु जी से प्रार्थना करो, वे सब ठीक कर देंगे, लेकिन यह प्रार्थना विश्वास के साथ होनी चाहिए। नीता आंटी बोली, लेकिन हमने कभी गुरु जी के दर्शन नहीं किए, ना ही उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। क्या वे सच में हमारी मदद कर सकते हैं? उनके रिश्तेदार मुस्कुराए और उन्होंने कहा, गुरु जी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, तुम बस विश्वास रखो। और उन्होंने उनको ब्लेस्ड लोटे के बारे में बताया कि गुरु जी का लोटा ब्लेस कैसे कराते हैं, और उनको कहा कि बस जाओ और गुरु जी के पास जाकर लोटा ब्लेस कराओ और फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। रमेश अंकल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, लेकिन जब हर रास्ता बंद हो गया, तब गुरु जी का द्वार खुल गया। रमेश अंकल जी और नीता आंटी जी अगले ही दिन दिल्ली के बड़े मंदिर गुरु जी के मंदिर गए। वहां उन्होंने सेवादार अंकल को एक तांबे का लोटा दिया और कहा कि हमें इसको ब्लेस कराना है, और मन ही मन गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी अपनी बेटी साक्षी को बचा लो। हमें नहीं पता कि आप कौन हैं, हमने कभी आपसे पहले कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। सेवादार अंकल ने लोटा ब्लेस करके उनको दे दिया, जिससे कि उनकी बेटी ठीक हो जाए। जब वे बड़े मंदिर से घर आए तो उन्हें गुरु जी का स्वरूप भी मिला। उन्होंने उसको फ्रेम कराया और अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। उन्होंने गुरु जी के स्वरूप के आगे तांबे के लोटे में पानी भरा और उसे ढककर और गुरु जी से टच करके जोत जलाकर रख दिया, और गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी आप इस जल में अपनी शक्ति डाल दीजिए, इसे ब्लेस कर दीजिए, ताकि आपकी बेटी साक्षी ठीक हो सके। हमारी बेटी की बीमारी दूर कर दीजिए। अगले दिन सुबह उन्होंने आधा जल साक्षी आंटी को पिलाया और बाकी जल को
खाली बाल्टी में डालकर उसको पूरा भर दिया पानी से और फिर साक्षी आंटी को स्नान करने के लिए कहा। पहले दिन कुछ खास असर नहीं था, लेकिन एक हफ्ते में साक्षी आंटी की हालत में बदलाव आने लगा। उनकी कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगी। जो दर्द और थकान उन्हें महीनों से जकड़े हुई थी, वे अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। डॉक्टर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी दवाई के साक्षी आंटी के ब्लड काउंट्स कैसे सुधरने लगे हैं। लगातार साक्षी आंटी को गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया जा रहा था और उससे स्नान भी कराया जा रहा था। कुछ समय के बाद साक्षी आंटी के टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर्स हैरान रह गए कि बहुत जल्दी सुधार आ रहा है। साक्षी आंटी के शरीर से कैंसर गायब हो रहा है। यह किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन अंकल जी और आंटी जी जानते थे कि यह केवल और केवल गुरुजी की कृपा का ही परिणाम है। साक्षी आंटी की बीमारी धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक होने लगी। जब साक्षी आंटी धीरे धीरे ठीक हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि जैसे ही साक्षी आंटी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर उनका शुक्राना करने के लिए साक्षी को साथ लेके जाएंगे। गुरुजी की बेटी को साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि अब वो गुरुजी की बेटी करके ही बोलते थे कि गुरुजी अपनी बेटी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। कुछ टाइम के बाद जब साक्षी आंटी का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया तो उन्होंने साक्षी आंटी को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाने का फैसला किया। जब वो गुरुजी के बड़े मंदिर गए तो उन्होंने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और कहा कि गुरुजी, आपने अपनी बेटी को नया जीवन दिया है। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। जिन्होंने अंकल आंटी को गुरुजी के बारे में बताया था, उन्होंने उनको भी बताया कि गुरुजी ने अपनी बेटी को ठीक कर दिया है। तुमने हमें सही रास्ता दिखाया है। मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो उनके रिश्तेदार ने कहा, गुरुजी की कृपा से कोई भी रोग असाध्य नहीं है, बस श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। इस चमत्कार के बाद अंकल जी और आंटी जी ने न केवल गुरुजी के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा कर लिया, बल्कि वे हर जरूरतमंद को यही उपाय भी बताने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर सब गुरुजी की संगत बन जाएंगे, गुरुजी की छत्र छाया में आ जाएंगे, गुरुजी के गुरु परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, तो कोई भी रोग किसी के पास नहीं रुकेगा। गुरुजी सबको ब्लेस कर देंगे, बहुत सारी खुशियां दे देंगे। अब अंकल जी और आंटी जी रोज पूरे परिवार को गुरुजी का जल प्रसाद देते हैं ताकि कोई भी घर पर बीमार ना हो, कोई भी बीमारी उनके पास आ भी ना सके। यहीं पर अंकल जी और आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, यदि आपके घर में भी कोई गंभीर रूप से बीमार है तो पूर्ण विश्वास के साथ गुरुजी से प्रार्थना करें। बड़े मंदिर जाकर लोटे को ब्लेस करवा कर आए और इस जल का प्रयोग करें ताकि गुरुजी की कृपा से असाध्य रोग भी समाप्त हो सके। संगत जी, अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आप भी जल्दी से बड़े मंदिर जाइए, जल्दी से लोटे को ब्लेस करवा के आइए और फिर अपने घर पर भी चमत्कार देखिए, क्योंकि हम अक्सर गुरुजी के लोटे के बारे में तो गुणगान सुनते ही रहते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते, बहुत देर कर देते हैं या हर बात को कल पर टाल देते हैं। लेकिन जब गुरुजी हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देकर गए हैं, इतनी सारी चीज़ें बताकर गए हैं, तो हमें क्यों इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहना चाहिए। इसलिए जल्दी से आप भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाइए और गुरुजी के लोटे और गुरुजी से अपना लोटा ब्लेस करवा के आइए ताकि आपके रोग भी सारे दूर हो जाए। कोई गंभीर बीमारी भी है वो भी जड़ से ख़त्म हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।